नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवां जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री राम प्रभु के चरित्र की कुछ विशेषताएं बताने जा रही हूं। वैसे तो श्री राम प्रभु का चरित्र जो है वो इतना महान है, इतना विशाल है कि उसके बारे में एक ही वीडियो में बात करना आसान नहीं है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई से करना चाहती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए नहीं गाए। अर्थात हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है, उनका कोई भी पार नहीं पा सका है। अनेकों युगों में अनेकों साधु संतों ने बहुत अलग अलग तरीके से उनका चरित्र कहने और सुनने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतना सुंदर है कि करोड़ों जन्म लेने के बावजूद भी उनके चरित्र का बखान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में थोड़ा सा ही सही, लेकिन हम श्री राम प्रभु के चरित्र की विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। दोस्तों, श्री राम प्रभु ने अपने पिता महाराज दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जो श्री राम प्रभु थे वो विष्णु जी के 7वें अवतार थे। सभी जानते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। उनका जो ये मानव स्वरूप था उसमें उन्होंने मनुष्य को ये सिखाया कि चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करते हुए आप अनेकों जो परिस्थितियां हैं उनको पार करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें उनके जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए, उनकी मान मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने हंसते हंसते 14 वर्ष का वनवास बिना किसी विद्रोह के स्वीकार किया। आपने एक कहावत सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने कुल के इसी वचन को निभाने के लिए उन्होंने बिना किसी शर्त, बिना किसी प्रश्न के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, ताकि उनके पिता के मान मर्यादा को कोई भी ठेस ना पहुंचे। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही स्त्री का संग किया और वो थी उनकी पत्नी देवी सीता। इसीलिए कहा जाता है कि राम जी पत्नी व्रता थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में पत्नी व्रता धर्म का पालन किया है। श्री राम प्रभु ने अपने जीवन काल में अनेकों लोगों का उद्धार किया है। चाहे वो अहिल्या थी, चाहे वो साधु संत थे, उनकी राक्षसों से रक्षा करके उन्होंने सबका उद्धार किया। यहाँ तक कि अनेकों राक्षसों को मारकर भी प्रभु श्री राम ने उनका उद्धार किया था। उन्होंने अपने शत्रु रावण को आखिरी समय तक समझाया था कि युद्ध ना करना पड़े और वो सीता को बिल्कुल इज्जत सम्मान के साथ प्रभु श्री राम को वापस लौटा दे। लेकिन जब रावण ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार करा, तभी प्रभु श्री राम ने शस्त्र उठाया और सभी जानते हैं कि उन्होंने रावण का वध करके सभी मानव जाति का कल्याण किया और माता सीता को अपने पास ले आए। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने अपनी सेना में, उनकी सेना में अनेकों वानर, रीछ, भालू थे और सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम सबको कितना ज़्यादा सम्मान देते थे। यहाँ तक कि भगवान हनुमान जी को उन्होंने अपने भाई के बराबर दर्जा दिया। वो हमेशा कहते थे कि हनुमान मेरे भाई भरत के समान ही मुझे प्रिय है। उन्होंने अपनी मित्रता भी बहुत ही अच्छे से निभाई। जब किष्किंधा के राजा बाली का भाई सुग्रीव प्रभु श्री राम की शरण में आया और जब विभीषण, जो कि लंकापति रावण के छोटे भाई थे, जब वो प्रभु श्री राम की शरण में आए और उनसे मित्रता की, तो भगवान श्री राम ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मित्रता को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया और लंकापति रावण को मार देने के बाद उन्होंने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। इस तरह उन्होंने 2 बड़े राज्यों को जीता, लेकिन उनके जो भावी राजा थे उनको उसके राज्य जो थे वो लौटा दिए। उन्होंने अपने वनवास से लौटने के बाद राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य की मिसाल लोग आज भी देते हैं, जहां उनकी प्रजा बहुत ही सुख से रहती थी, जिन्हें कोई भी कष्ट नहीं होता था। हम सब आज भी उसी राम राज्य की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि काश वो राम राज्य आज फिर से इस भारतवर्ष में स्थापित हो जाए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया दोस्तों,
उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी वजह से आज भी हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कह के संबोधित करते हैं। ऐसी है राम के नाम की महिमा, ऐसा है उनका चरित्र कि आज भी हम खुशी खुशी एक दूसरे को राम राम कहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी श्री राम प्रभु के चरित्र की विशेषताओं को आज जाना, उन्हें समझा, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम सभी प्रभु श्री राम के इन चरित्र की विशेषताओं को अपने जीवन में इसका अनुसरण करें। हम अपने अंदर ऐसी ही ये जो राम प्रभु की जो विशेषताएं हैं, जैसा उनका चरित्र है, हम भी उसे अपनाएं ताकि हम दूसरों के सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में राम राम ज़रूर लिख के भेजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।